अस्सलाम वालेकुम। अब हम इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है सब म्यूकस फाइब्रोसिस या फिर जिसका दूसरा नाम है ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस OSF। पास्ट पेपर्स के लिहाज से वाइवा के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये हमारे लिए पाकिस्तान इंडिया के रीजन में कॉमनली ये डिजीज़ पाई भी जाती है। अब इसमें होता क्या है, इसमें ना सब एपिथेलियल या फिर म्यूकस डेपोजिशन हो जाती है फाइब्रस टिश्यू की। अब वो क्यों होती है उसकी हम पैथोलॉजी भी देखेंगे। अब ये होती क्यों है, इसका मेनली कॉजेज फैक्टर है बीटल नट चुइंग, जिसे अरिका नट चुइंग भी बोलते हैं या कॉमन लैंग्वेज में से सुपारी बोलते हैं, जो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है पान वगैरह में भी, वैसे भी लोग यूज़ करते हैं। पॉजिटिव फैक्टर्स ये है कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, पुअर सोशल इकोनॉमिक कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया हो गया, पाकिस्तान वगैरह, ये सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है यहाँ पे ये कॉमन है। और इसमें होता क्या है, यहाँ पे आपके पास सब म्यूकस लीजन्स होती हैं और वहाँ पे पैचेस बन जाते हैं। अगर वाइट पैच होगा ल्यूकोप्लेकिया कहेंगे, रेड पैच होगा एरिथ्रोप्लेकिया कहेंगे, और वहाँ पे उस डैमेज के बाद जो रिपेयरिंग होती है वहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाती है, तो इसको बोलते हैं सब म्यूकस फाइब्रोसिस। कॉजेटिव फैक्टर्स में सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, टोबैको चुइंग है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है, अरिका नट्स है, उसकी पैथोलॉजी भी देखेंगे कि कैसे कैसे होता है, क्या इसमें मेथड क्या है पैथोलॉजी के, वो हम आगे देखेंगे। अल्कोहल कंजप्शन है, देखिए अगर आप बहुत सारे कैंसर्स वगैरह हो गए या बहुत सारी चीज़ों में अगर सब कॉजेज भूल जाते हैं, दो जरूर याद रखने हैं क्योंकि ये जो अल्कोहल कंजप्शन है और टोबैको स्मोकिंग है ना, ये हर जगह इन्वॉल्व होती है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में मेनली विटामिन B9 और विटामिन B12, उसके अलावा जिंक, एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह भी मेनली फैक्टर्स नहीं है लेकिन ये एसोसिएटेड फैक्टर्स में आ सकते हैं कि इनकी डेफिशिएंसी की वजह से बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है और फाइब्रोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इम्यून प्रोसेस ये है कि कुछ बॉडी के, हम यहाँ जो प्रोसेस है ये हम देखेंगे सारी बॉडी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है। तो बॉडी का अगर इम्यून रिस्पॉन्स ही खुद इसके खिलाफ ज़्यादा ज़रूरत होता है, हाइपर एक्टिव हो जाए, तब भी होने के चांस ज़्यादा है। मल्टीफैक्टोरियल ये है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्मोकिंग हो रही है या फिर बीटल नट सुपारी वगैरह कैसे हो रही है, सारे फैक्टर्स इकट्ठे मिलके भी कॉज कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं मल्टीफैक्टोरियल। पैथोजेनिस समझने के लिए आपको पैथोजेनिस और पैथोलॉजी के लिए आप ये डायग्राम देखें, जो चार्ट दिखाया हुआ है। अरिका नट यानी कि आपने बीटल नट किसी पर्सन ने चूई किया तो उसकी वजह से क्या होगा, जो टी लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस एक्टिव हो जाएंगे। अब इसमें भी वेरिएशन है कि अगर वो एक्यूट इन्फेक्शन है तो उसमें न्यूट्रोफिल्स वगैरह ज़्यादा होंगे, और अगर क्रॉनिक इन्फेक्शन है तो उसमें टी लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस वगैरह ज़्यादा होंगे। अब उससे होगा क्या है, एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स होंगे जिसमें स्टार्ट में CD4 होता है, बाद में CD8 भी होता है, मतलब स्टार्ट में हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं, बाद में साइटोटॉक्सिक किलिंग सेल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। अब उस वो जो है वो मैक्रोफेजेस को भी एक्टिव करेंगे। अब आगे इन दोनों का कंबाइन एक्शन है, एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस का। एंड पे इन्होंने करना एक ही काम है कि कोलेजन ज़्यादा बना देना है, जिसकी वजह से फाइबर्स ज़्यादा डेपोजिट होंगे, फाइब्रोसिस हो जाएगी, कोलेजन ज़्यादा बनेगा। अब वो बनने के दो ही तरीके हैं, जो कोलेजन की डिग्रेडेशन है वो कम हो जाए और बनने का प्रोसेस ज़्यादा हो जाए। तो कोलेजन को डिग्रेड करता है कोलेजिनेज, तो इसमें ऐसे साइटोकिन्स बनाएंगे ये जो आपके पास कोलेजिनेज को इनएक्टिव कर देंगे या फिर उसकी प्रोडक्शन को कम कर देंगे। इन साइटोकाइंस को बोलते हैं एंटी फाइब्रोटिक साइटोकाइंस। एंटी फाइब्रोटिक साइटोकाइंस ज़्यादा बनाएंगे जो कोलेजिनेज को कम बनाएंगे, इनएक्टिव कर देंगे, और वो कोलेजन को तोड़ना कम कर देंगे। दूसरी तरफ ये फाइब्रोजेनिक साइटोकाइंस बनाएंगे। फाइब्रोजेनिक साइटोकाइंस जाके मीजनकाइमल सेल्स है, जो मीजनकाइमल सेल्स ऐसे सेल्स है जो कुछ भी बन सकते हैं। मीजनसाइकल सेल्स जो है वो फाइब्रोब्लास्ट को जाकर एक्टिव करेंगे, फाइब्रोब्लास्ट आगे मजीद फाइबर्स की डेपोजिशन मतलब कोलेजन बनाएंगे। तो इन दोनों प्रोसेस के जरिए साइटोकाइंस, ऐसे साइटोकाइंस जो कोलेजनेस को कम बनाएंगे, कोलेजन बनना कम हो गया और यहाँ से बनना ज़्यादा हो गया और टूटना कम हो गया। तो इन दोनों प्रोसेस से हमारे पास क्या हुआ है, ओवरऑल कोलेजन की डेपोजिशन ज़्यादा हो जाएगी और फाइब्रोसिस हो जाएगी। अब पैथोलॉजी में ये है कि वहाँ पे ल्यूकोप्लेकिया भी हो जाएगा, एरिथ्रोप्लेकिया भी हो जाएगा। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है, मतलब पेशेंट प्रेजेंट किस तरह करेगा। सबसे पहले जो ऐसा नहीं है कि फॉरन ही फाइबर्स डेपोजिट होंगे, सबसे पहले आपके वहाँ पे एरिथेमा वेसिकल्स वगैरह, वहाँ पे अल्सरेशन वगैरह होगी। तो स्टार्ट में क्या सिम्टम्स आएंगे कि पेशेंट जब भी वो काफ़ी अर्से तक जब भी इन्फेक्शन शुरू होगी तो आपके पास चिल्स, स्पाइसी फूड वगैरह खाएगा तो उसको ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होगी। सोर्स होंगे माउथ में, मतलब छोटे छोटे वेसिकल सोर्स होंगे, और वो वर्स हो जाएंगे जब वो खाना खाएगा या स्पाइसी फूड लेगा, और उसके अलावा बर्निंग सेंसेशन फील होंगी। तो इंटॉलरेंस होगी चिल्स स्पाइसी फूड की वजह से और बर्निंग सेंसेशन होगी। फिर वहाँ पे आपके वेसिकल इरप्शंस वगैरह होंगे, अल्सर्स वगैरह बनेंगे, और फाइनली आपके पास जो है माउथ फुली ओपन नहीं होगा और प्रोट्रूड नहीं होगी टंग। अब ऐसा क्यों होगा, बेसिकली ये सब म्यूकोजा से होता है, नीचे मसल्स है, मसल्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है, बोन को भी इन्वॉल्व कर सकता है। जब ये मसल्स को इन्वॉल्व करेगा तो जॉ के मसल्स इन्वॉल्व होंगे तो मसल्स की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, उसकी वजह से आपका पेशेंट का जॉ पूरा ओपन नहीं होगा, उसको बोलेंगे ट्रिस्मस। इसलिए पेशेंट डिफिकल्टी फील करेगा माउथ को ओपन करने में, ये क्रॉनिक कंडीशन में होता है। और मसल्स ऑफ टंग भी इन्वॉल्व हो सकते तो टंग प्रोट्रूड भी नहीं होगी। तो ये आपके पास क्रॉनिक कंडीशन में आगे दो सिम्टम्स आ जाएंगे।
फाइंडिंग्स इसमें मेनली ये होगी बर्निंग सेंसेशन इन माउथ, और आपके पास वेजिकल्स, और अगर क्रोनिक कंडीशन होगी है ट्रिस्मस, और टंग प्रोट्रूड नहीं होगी। कौन सी जगह पे कॉमन है? सबसे कॉमन सर्व पैलेट है, फोशियल पिलर्स, ये एंटीरियर फेशियल जिन्हें एंटीरियर टॉन्सिलर पिलर्स और पोस्टीरियर टॉन्सिलर पिलर्स ये भी इन्वॉल्व होंगे, बकल में इन्वॉल्व हो सकता है। लेटेस्ट स्टेज में फाइब्रोसिस हो जाएगी, ट्रिस्मस ऑफ द माउथ हो जाएगा, टंग प्रोट्रूशन में मसला होगा, और इसके अलावा ये लेरिक्स तक या पीछे फेरिंक्स तक भी अप्रोच कर सकते हैं ये चीज़। ट्रीटमेंट में दो तरह की ट्रीटमेंट है, मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट। इनिशियल अगर आपके एक्यूट कंडीशन है और मेडिकली ट्रीट हो सकता है तो इससे टॉपिकल स्टेरॉइड से ट्रीट करेंगे, जिसमें आपके पास डेक्सामेथासोन और हाइलेस जो है इसको देंगे आप इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन 8 से 10 हफ्तों के लिए, 2 पर वीक, तकरीबन 16 से 20 इंजेक्शन लगने हैं टोटल, जो 8 से 10 हफ्तों में लगने हैं, मतलब हर हफ्ते में 2। बाकी जो पॉजिटिव फैक्टर्स ज़ाहिर है उसको अवॉइड करना है आपने, जिसमें सबसे कॉमन है बीटल नट्स, पान टोबैको वगैरह। विटामिन डेफिशिएंसीज अगर साथ एसोसिएटेड है तो वो पेशेंट की आप पूरी करवाएं, और शायद जाओ अपनी एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी वगैरह कराएं। अगर इससे ठीक नहीं होता तो फिर हम इसके सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं। अब सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए यही है कि जो फाइब्रोसिस है उस फाइब्रोसिस को रिमूव करना है और हीलिंग प्रोसेस को हमने इम्प्रूव करना है। अब जो फाइब्रोसिस है उसको तो रिमूव कर देंगे, पीछे जो है ना वो ओपनिंग रह जाएगी, उसको फिल करने के लिए मुख्तलिफ फ्लैप्स यूज़ होते हैं, तो डिफरेंट सर्जरीज हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है सिंपल यूज ऑफ फाइब्रोसिस एंड स्किन ग्राफ्टिंग, के स्किन लेंगे उसको ग्राफ्ट कर देंगे। अब इससे होगा क्या, वहाँ पे जगह खाली रह जाएगी और स्किन की क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी और दोबारा वहाँ पे कैविटी सी बन जाएगी। दूसरा आता है बायलेटरल टंग फ्लैप्स, टंग से फ्लैप ले लेते हैं दोनों साइड के टंग से, नेजोलेबियल फ्लैप ले सकते हैं, उसके बाद हार्ड पैलेट के फ्लैप ले सकते हैं, म्यूकोपेरिस्टल फ्लैप उसको ले सकते हैं, आइलैंड, लेकिन ये यूनिलेटरल लेते हैं, एक साइड का। यहाँ पे जो ये हार्ड फ्लैप के लेने से फ्लैप लेने से मसला ये हो सकता है कि सेकंड मोलर को भी आपको रिमूव करना पड़ेगा। रेडियल साइड ऑफ फोर आर्म का फ्लैप ले सकते हैं, दोनों साइड का बाइलेटरल ले सकते हैं, लेकिन इसमें मसला ये है कि वो जो होता है वो थिक होता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ म्यूकोस और म्यूकोस मेम्ब्रेन जो फोर आर्म की है वो साइड पे थिक होगी, तो उसको हमने पहले थिन करना पड़ेगा, डीप बल्किंग करनी पड़ेगी उसकी। आप बकल फैट ले सकते हैं आपके पास चीक म्यूकोजा से, और आपके पास टेम्पोरल मसल्स की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे टेम्पोरल फेशियस का ले सकते हैं, और वहाँ पे स्प्लिट स्किन ग्राफ्ट ले सकते हैं। कोरोनेक्टमी ले सकते हैं। कोरोनेक्टमी में बस ये होता है कि जो कोरोनेट प्रोसेस मैंडिबल होता है उसको रिमूव कर देते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, अगर ये आपके पास स्प्रेड होकर इन्फेक्शन बोन या मसल्स को इन्वॉल्व कर दिया और आपको ट्रिस्मस का साइन है, क्रॉनिक है, तो उसके लिए आपके पास करते हैं कोरोनेक्टमी और टेम्पोरल मसल मायोटोमी, क्योंकि अगर ये मसल्स अगर ठीक नहीं हो रहा तो उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रही है, इसको मुंह खोलने में अपनी में मसला हो रहा है, तो आप ये दोनों सर्जरीज क्रॉनिक केस में कर सकते हैं। आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया हो। कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।